जिसका डर था आखिर वही हुआ। देश के 52वें सीजीआई के रूप में बी.आर. गवई ने 2 दिन पहले शपथ ली और अब उनके सामने राष्ट्रपति का वो 14 सवाल ला करके रख दिया गया। सोचिए, 14 सवाल किससे जुड़ा हुआ सवाल है। एक ऐतिहासिक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, उस फैसले को लेकर के राष्ट्रपति ने 14 सवालों का झड़ी जो है नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के सामने ला दिया। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि एक ऐतिहासिक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था उसे पलट दिया जाए। वो कौन सा ऐतिहासिक फैसला है जिसे राष्ट्रपति ने पत्र के जरिए 14 सवालों के जरिए सीजीआई को फैसला पलटने के लिए पत्र लिखा है। अब आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के ये तमाम सवाल कहां से आए होंगे। राष्ट्रपति के सवाल जो सत्ता में सरकार रहती है उसके जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके सुझावों से आता है। अब देखिए, जो ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया था उसे पलटने का दबाव ऑफिशियल तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। वो ऐतिहासिक फैसला तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु के अंदर एम.के. स्टैलिन की सरकार है। एम.के. स्टैलिन की सरकार ने एक विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित करती है, 10 बिल पास करती है और अच्छे से सारे बिल पास हो जाते हैं, लेकिन ये बिल राज्यपाल रोक लेते हैं, राज्यपाल अपने पास रख लेते हैं और कहा जाता है कि पॉकेट वीटो के तहत जो एक पावर है राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास, उस पॉकेट वीटो के तहत जो आर्टिकल 111 उन्हें देता है उसके तहत अनिश्चित काल के लिए रख लेते हैं। ना बिल पास, न रिजेक्ट करते हैं, ना पास करते हैं, अनिश्चित काल के लिए अपने पॉकेट में रख लेते हैं। और जब वो अपने पॉकेट में रख लेते हैं, समय गुजरता रहता है और तमिलनाडु का बिल पास नहीं होता है, तो तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई कि ये कौन सा पॉकेट वीटो है, ये क्या अधिकार उनको है कि हमारा बिल जो विधानसभा के अंदर पास हुआ लेकिन राज्यपाल ने रोक लिया। तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है कि कोई पॉकेट वीटो इस तरह का अधिकार राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास नहीं है। बिल को सुप्रीम कोर्ट ने उन 210 बिल को पास करने का काम किया और सिर्फ पास नहीं किया और कहा कि इस तरह के कोई उनके पास जो है पॉकेट वीटो नाम के कोई विशेष शक्तियां नहीं है जो वो दावा करते हैं कि आर्टिकल 11 उनको राष्ट्रपति और राज्यपाल को देती है। कोई इस तरह की शक्तियां नहीं है। उल्टा आर्टिकल 200 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और वो 10 बिल पास किया और 3 महीने का समय सीमा बांधा कि किसी बिल को पास करना हो या रोकना हो, 3 महीने के अंदर राज्यपाल या राष्ट्रपति तय करे। देखिए, ये ऐतिहासिक फैसला हुआ था। इस ऐतिहासिक को फैसला करने के लिए 2 जजों की बेंच थी। वो 2 जजों को आप पहचान लीजिए। एक है जस्टिस जे.बी. परदीवाला, दूसरा है जस्टिस आर. माधवन। ये दोनों जज हैं। इन दोनों जजों ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था जिससे पूरी बीजेपी घबरा गई थी। एक उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, उन्होंने यहां तक कह दिया कि न्यायपालिका जो है वो आर्टिकल को जो है गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है और न्यूक्लियर बम की तरह से इस्तेमाल कर रही है और उन्होंने कहा संसद ही सुप्रीम है। कई तरह की टिप्पणियां उन्होंने की, आगे आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या टिप्पणी की। अब जरा समझ लीजिए, अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के पास पावर है कि सिर्फ 10 दिन ही किसी बिल को वो रोक सकता है, उसको 10 दिन के अंदर ही जवाब देना होगा। लेकिन राष्ट्रपति और यहां पे राज्यपाल को लगता है कि हम पॉकेट वीटो के तहत किसी भी बिल को या तो स्वीकृत या स्वीकार न करते हुए सीधा पॉकेट में रख ले अनिश्चित काल के लिए, इस पर फिर कोई सवाल न करे हमसे। इसको लेकर उपराष्ट्रपति कई तरह की टिप्पणियां करते आए हैं जिसको लेकर खूब चर्चा हुआ। आपने देखा, एक सांसद है, उन्होंने तो कह दिया कि सीजीआई जो गृहयुद्ध कराने वाले हैं। अब आते हैं वापस जो नए सीजीआई हैं, सीजीआई बी.आर. गवई, जिनके बारे में कहा जाता है कि सीजीआई खन्ना अगर शेर है तो ये सवा शेर है, क्योंकि इनके फैसले पुराने जो देखे जाते हैं वो फैसले ये बताते हैं कि ये बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। और इनका बैकग्राउंड तो अब तक सबको पता चल गया कि एक झोपड़ी के मकान से वो आते हैं, बहुत छोटे बैकग्राउंड से वो आकर के देश के सबसे न्यायालय के सबसे ऊंचे पद पर जाकर के बैठते हैं, सीजीआई बनते हैं। अब इस ऐतिहासिक फैसला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ये जो बिल रोका था तमिलनाडु का, वो गवर्नर थे कौन? आर.एन. रवि। इन्होंने ही 10 विधेयक को रोका था सुप्रीम कोर्ट से, जो फिर तमिलनाडु की जीत हुई। अब द्रौपदी मुर्मू ने 14 पन्नों का जो है सवाल 14 सवाल जो है अपने लेटर में भेजा। वो 14 सवाल क्या है?
अब सीधा आपको हम बताते हैं, पूरा 14 सवाल हम आपको पढ़ के नहीं बता सकते, बहुत लंबा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण 4 सवाल है उसमें हम वो आपको कोट करना चाहेंगे कि वो कौन सा 4 सवाल है जो महत्वपूर्ण है, द्रौपदी मुर्मू ने पूछे हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये साइड में जो चल रहा है उसको, इस वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। लेकिन 4 महत्वपूर्ण सवाल हम आपको बताते हैं जो राज्यपाल ने जो पूछे गए हैं। राज्यपाल की भूमिका। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को विधेयक प्रस्तुत होने पर उनके पास उपलब्ध संवैधानिक विकल्प क्या है? क्या वे विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रख सकते हैं? समय सीमा का निर्धारण। क्या सुप्रीम कोर्ट विधेयक पर राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय कर सकता है? संवैधानिक प्रक्रिया। विधेयक को मंजूर, अस्वीकार या पुनर्निर्वृत्ति के लिए वापस करने की प्रक्रिया में कार्यपालिका और न्यायपालिका की सीमाएं क्या है? न्यायिक हस्तक्षेप। क्या न्यायपालिका विधायिका प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकती है, विशेष रूप से विधेयकों को मंजूरी देने की प्रक्रिया में? मतलब हस्तक्षेप करने पर सवाल उठ गया कि आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। ये सवाल द्रौपदी मुर्मू ने किससे पूछा? सीजीआई, नए सीजीआई जो बने हैं, जो बौद्ध समाज से आते हैं, दूसरे दलित हैं, जिसने योगी सरकार के बुलडोजर पे सवाल उठाया, जिसने जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड था जिसमें उजागर नहीं होगा कौन कितना पार्टी को चंदा दे रहा है, उस पर बड़ा फैसला सुनाया। उस सीजीआई पे इस तरह के तमाम सवाल आए हैं और इनसे सवाल को पूछा जा रहा है कि कौन बड़ा है। लेकिन इनका पुराना बयान जो अभी सीजीआई है, सीजीआई बीआर गवई, अब इनका जवाब क्या होगा ये तो देखने वाला होगा, लेकिन इनका पुराना बयान देख लीजिए आप, इनसे समझ सकते हैं आप ये किस मूड के इंसान है और इसका क्या जवाब देने वाले हैं। देखिए उनका पुराना बयान। अगर कार्यपालिका अपने कामों का पालन करने से विफल रहती है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज बीआर गवई का बयान है। क्या कहा उन्होंने? अगर कार्यपालिका अपने कामों का पालन करने से विफल रहती है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती है। ठोस बयान जो अभी सीजीआई उसने दिया था उस समय। अब वो क्या जवाब देंगे ये देखना दिलचस्प होगा। इस मामले पे उस वक्त कांग्रेस भी कूदी। कांग्रेस ने भी बयान दिया कि हम उपराष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, लेकिन संविधान में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि अगर कोई संवैधानिक पदाधिकारी अपने सीमाएं पर पार कर सकता है तो उसे रोका जाए। ये उपराष्ट्रपति जो बयान दे रहे थे कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, कर सकते हैं, ये इनके पास ताकत नहीं है, वो नहीं है। देखिए क्या क्या उपराष्ट्रपति ने उस समय बयान दिया। देखिए, संसद सर्वोच्च है और उसके ऊपर कोई नहीं है। संसद सर्वोच्च है, ये उपराष्ट्रपति कह रहे हैं। संसद ही असली मालिक है, वही तय करता है कि संविधान कैसा होगा, उनके ऊपर कोई और सत्ता नहीं हो सकती। ये न्यायपालिका को चैलेंज कर रहे हैं उपराष्ट्रपति कि उसके ऊपर कोई नहीं है, संसद ही सर्वोच्च है। देखिए तीसरा बयान। अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती है, जज सुपर संसद की तरह काम कर सक रहे हैं। आर्टिकल 142 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उस समय के बयान है। और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वयं 114 सवालों का जवाब की झड़ी जो है लगा दिया। किसके सामने? सीजीआई के सामने। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इस ऐतिहासिक फैसले को पलटने के पीछे क्या कारण हो सकता है। देखिए आप सबको पता है कि राज्य में सरकारें किसी की भी हो, लेकिन वहां जो गवर्नर होते हैं वो केंद्र का होता है। केंद्र में जिसकी सत्ता होती है उसके गवर्नर होता है। अगर इस तरीके से गवर्नर जो शपथ लेते हैं कि हम जो है भेदभाव नहीं करेंगे, वो गवर्नर अगर राज्य के इन बिलों का, विकास कार्यों के बिलों का इस तरीके से पॉकेट विटो में डाल देंगे जो जिससे वो दावा करते हैं कि हमारे पास अधिकार है, तो फिर राज्य का विकास कैसे होगा? खासकर वो राज्य जो सत्ता से के खिलाफ बोलती है, जो सत्ता के खिलाफ लड़ रही हो, जो सत्ता के खिलाफ लड़ करके सत्ता में आई हो अपने राज्य में, जो सत्ता मतलब केंद्र की बात कर रहा हूं, जो केंद्र की सत्ता उससे लड़ करके। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल तमिलनाडु है, जहां का ये केस है, वहां बीजेपी को हरा करके तमिलनाडु की में सरकार एम के स्टालिन ने बनाया। अब वहां गवर्नर किसके बैठे हैं? वो केंद्र के गवर्नर होते हैं। तो इस तरह से अगर बिल रोका जाए तो सोचिए क्या होगा। तो कुल मिलाकर अब देखना दिलचस्प है कि क्या कुछ जवाब बीआर गवई की तरफ से आएगा। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो दुबे हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, किस तरीके से सरकार पे माफ कीजिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो जग जाहिर है। तो फिलहाल खबर इतना ही। अभी तक वीडियो से मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।